start our new chapter and that is articles. तो हमारे आर्टिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के. कौन कौन से? ए, एन और द. तो आर्टिकल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स. इनडेफिनिट में आते हैं ए और एन, क्योंकि कोई चीज जो डेफिनिट नहीं है, जो हमें पता ही नहीं है, वो मतलब स्पेसिफिक किसी के बारे में बात नहीं हो रही, वहां पर हम ए और एन का यूज करते हैं. पर जो डेफिनिट है, जिसका हमें कंफर्म पता है कि कोई चीज मेन है, वहां पर हम द का यूज करते हैं. तो सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल्स. दे आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे डू नॉट इंडिकेट एनी पर्टिकुलर और डेफिनिट पर्सन और थिंग. क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर के बारे में हमें नहीं बताते. अगर बॉय की बात हो रही है तो कोई भी बॉय हो सकता है जब तक हम उसको स्पेसिफिक ना कर दें. तो अ पेन, कोई भी पेन हो सकता है. A tree, an apple, an import, etc. अब सबसे पहले हम देखते हैं ए का हम यूज कहाँ पर करते हैं. तो ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट. तो जो भी कॉन्सोनेंट होगा उससे पहले हम ए का यूज करेंगे. अ डॉल, अ टाइगर, अ बनाना, अ पेन. ए इज यूज बिफोर वॉवल्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड. यानी वॉवल से पहले भी आ सकते हैं, पर अगर वहां पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है. तो अ यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर यू को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ऐसा लग रहा है कि हम यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पर यू वाली साउंड आ रही है जो कि कॉन्सोनेंट है, भले ही वो यू से स्टार्ट हो रहा हो. तो यहाँ पर भी ए आएगा. ऐसे ही अ यूनिकॉर्न, अ यूनियन. फिर एन का यूज कहाँ पर करते हैं? वोवल साउंड से पहले. एन एरो, एन एक्स, एन एस. वर्ड्स बिगिनिंग विद एच एंड व्हेन दे आर प्रोनाउंस्ड लाइक अ वोवल. तो कोई वर्ड एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट है, पर कहीं कहीं पर वो साइलेंट होता है और वोवल वाली साउंड आती है, जैसे आर. तो यहाँ पर एच साइलेंट रहता है और हम ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं. एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनर. तो यहाँ पर भी एन आएगा. फिर डेफिनेट आर्टिकल यानी कि द. बिकॉज इट रिफर्स टू अ डेफिनेट पर्सन और अ थिंग. क्योंकि स्पेसिफिक कर देता है कि स्पेसिफिक हम इसी पर्सन या फिर इसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. When we denote a particular person or thing already mentioned. यानी देखो, अगर कोई नाउन है, हमने उसके बारे में ऑलरेडी बता दिया है, पर अगर दोबारा से वो रिपीट हुआ है तो वहां पर हम द लगाएंगे. I saw a girl. देखो गर्ल, the girl was very beautiful. मैंने एक लड़की देखी. पर ये जो गर्ल वर्ड है ये रिपीट हुआ है, तो जब वो रिपीट होता है कोई भी नाउन, वहां पर वो हम द का यूज करते हैं. टू इंडिकेट टू अ होल क्लास. जब हम उसकी एक पूरी कैटेगरी को शो करेंगे. Lion is the king of the jungle. लायन क्या है? पूरे जंगल का किंग है. बिफोर सम प्रॉपर नेम्स लाइक, यानी जो प्रॉपर नेम्स होते हैं उनके जैसा और कोई नहीं होता. डेजर्ट्स, तो द सहारा डेजर्ट. माउंटेन रेंजेस है, द हिमालयाज, द गंगाज. रिवर के नेम हो गए, ओशंस वगैरह के. कंट्रीज की स्टेट्स हैं, तो जो प्रॉपर नेम्स है वहां पर भी हम द का यूज करते हैं. द गंगाज, द अरेबियन सी, द यूके, द यूएसए. फिर जो भी चीजों के यूनिक नेम्स हैं, द वर्ल्ड बैंक, द यूनाइटेड नेशंस, द व्हाइट हाउस, एटसेट्रा. बिफोर द नेम्स ऑफ प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, ज्योग्राफिकल एरियाज और आइलैंड. द कैरिबियन, द नीदरलैंड, द पैसिफिक, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. फिर जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, उनसे पहले भी हम द लगाते हैं. द लोटस टेम्पल, द ताजमहल, द कुतुब मीनार. और जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, क्योंकि वो बेस्ट है, उससे पहले भी हम द का यूज करते हैं. द बेस्ट, द हाईएस्ट, द लोएस्ट. बिफोर ऑर्डिनल काउंटिंग, यानी जो भी हमारा 1, 2, 3 होता है, उससे पहले भी. द फर्स्ट, द सेकेंड, द नाइन्थ. बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. यानी प्रॉपर नाउन से पहले भी यूज होगा अगर वो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है. द फेमस न्यूटन, द ग्रेट जूलियस सीजर. फिर कोई यूनिवर्सल थिंग है, यानी जो यूनिक है आपस में ही. द सन, द मून, द स्टार्स. बिफोर एन एडजेक्टिव टू लेट इट बी यूज्ड एज अ नाउन. यानी एडजेक्टिव से पहले भी यूज हो सकता है अगर वो एक नाउन की तरह यूज हुआ है. द रिच, द पुअर. द इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए और एन व्हेन द नाउन इज प्लूरल. यानी वो ए और एन से पहले भी यूज होते हैं अगर नाउन हमारी प्लूरल है. एन आंट, द आंट्स. तो दोनों ही आ सकते हैं, पर हमें ये चेक करना है कि सेंटेंस में वो कैसे वर्ड यूज किया गया है. अब ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ पर हमें आर्टिकल्स ओमिट करने हैं, वहां पर उनकी नीड नहीं है. प्रॉपर नाउन अगर हम यूज कर रहे हैं तो दिल्ली, बाबर,
हम ऐसे ही लिखेंगे, द दिल्ली, द बाबर नहीं लिखेंगे। मटेरियल नाउन है, मटेरियल यानी किस चीज से वो बनी है, किस मटेरियल से बनी है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये भी बिना आर्टिकल के आएंगे। फिर कॉमन नाउन इन वाइडर सेंस, द टू एयर इन ह्यूमन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन वाइडर सेंस, अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। फिर लैंग्वेजेस, तो हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, इनसे पहले भी दा नहीं लगता। और कोई भी रिलेशन अगर होता है, ब्रदर, मदर, फादर, सिस्टर, उन सबसे पहले भी हम दा का यूज नहीं करते, यानी वहां पर हम आर्टिकल को स्किप कर देते हैं। तो आई होप बच्चों आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।